हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। वो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नॉस्ट इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे सब के सब इसी नॉस्ट इक्वेशन से बनेगा। अब नॉस्ट इक्वेशन के बारे में जैसे कि पहले भी हम बात करते आए हैं, नॉस्ट इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालने के लिए हमें पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है। हम विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड पिछले वीडियो में ये भी देखे थे कि जिंक का, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं। अब हम यहाँ पे दो चीज देखने वाले हैं। पहला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, और दूसरा नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन क्या बताएगा, अगर ये सब फैक्टर जो जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको चेंज कर दिया जाता है तो किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो अब हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे, जब हम जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाले थे, ये निकला था -0.76 वोल्ट। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कॉपर का निकाले थे, ये निकला था प्लस में 0.34 वोल्ट, प्लस में 0.34 वोल्ट। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में ही दो अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग था। जिंक के लिए माइनस में 0.76 और कॉपर के लिए प्लस में 0.34 था। मतलब क्या, अगर नेचर ऑफ मेटल चेंज हो जाए, ये जिंक का नेचर अलग होगा, कॉपर का नेचर अलग होगा, तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। और दूसरा है एंड इट्स आयन, एंड इट्स आयन। अब इट्स आयन का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो कॉपर से Cu++ बनता है, या फिर कॉपर से Cu+ बनता है, और फिर कॉपर प्लस से Cu++ बनता है ना। यहाँ पे कॉपर से Cu+++2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यहाँ से Cu से Cu++1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और Cu+ से Cu+++1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लूज किया होगा। अब यहाँ पे Cu+ है, कॉपर से क्या है, Cu++ आयन बना है, इसमें कॉपर से क्या है, Cu+ आयन बना है, यहाँ पे Cu++ आयन बना है, बट किससे बना है, Cu+ से बना है। यहाँ पे आयन अलग अलग है, तो ये सारे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा। कि इसका तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम होगा और वो -0.34 वोल्ट होगा, ये ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों कि नेचर ऑफ मेटल और इसके आयन पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो कितने पे करते हैं, हमारा टेम्परेचर होना चाहिए था 25 डिग्री C और 298 केल्विन, और 298 केल्विन। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री C नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नहीं है, तब क्या होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड पे होगा।
तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। मतलब 25 पे नहीं है, मे भी टेम्परेचर इससे कम हो सकता है, मे भी टेम्परेचर इससे ज्यादा हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम लोग पढ़े हैं कि ये होना चाहिए 1 मोलर, मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन को 1 m पर लीटर से चेंज कर दे, ये 1 m पर लीटर नहीं है ना, 1 मोल पर लीटर नहीं है, कंसंट्रेशन आइदर इससे कम है आइदर इससे ज्यादा है, तो भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर नहीं होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर नहीं होगा, वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकलेगा। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन भी चेंज कर देते हैं तो भी हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है प्रेशर। प्रेशर अगर ये नहीं हो किसके बराबर, 1 atm के बराबर, क्योंकि हम देखे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखे थे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो पास करा रहे थे वो हमारा प्रेशर जो था कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम पास करा रहे थे। अगर प्रेशर को हम चेंज करा दे, प्रेशर को हम चेंज करा दे मतलब 1 atm के बराबर नहीं रखे, तब भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़े थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था ये 0.00 वोल्ट था, 0.00 वोल्ट था। तो यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो था 1 m था, और यहाँ पे ये जो ग्लास का ट्यूब जो था, ग्लास के ट्यूब से जो हम लोग H2 गैस जो पास करा रहे थे वो कितने पे करा रहे थे, 1 atm पे करा रहे थे। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करा देंगे तो भी इसका ये 0.00 वोल्ट से चेंज कर जाएगा, ये प्रेशर को चेंज करा देंगे तब भी क्या होगा, 0.00 वोल्ट से चेंज कर जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आइदर हम मेटल को चेंज कर सकते हैं, आइदर हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, या प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, या इसमें से किसी भी एक या दो के कॉम्बिनेशन को एक साथ, मतलब टेम्परेचर भी चेंज कर दिए, कंसंट्रेशन भी चेंज कर दिए, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, टेम्परेचर चेंज कर दिए, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए, कंसंट्रेशन चेंज कर दिए, किसी एक को, किसी दो को या सब को एट ए टाइम अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम उसी को देखेंगे कि चेंज होने के बाद हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें नर्स इक्वेशन से पता चलेगा। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताता हूं नर्स इक्वेशन क्या होता है। बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन क्या है और किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर हमारा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो और कंडीशन में कुछ चेंजेज आ जाए, हमारे कंडीशन में कुछ चेंजेज आ जाए, जैसे टेम्परेचर 25 डिग्री ना होके चेंज हो जाए, प्रेशर 1 atm ना होके चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन 1 m ना होके चेंज हो जाए, या अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को ही चेंज कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो चेंज होता है तो कितना चेंज होता है और नया वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने जो इक्वेशन निकाला है वो निकाला है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि लास्ट में कि थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन किस तरह से डिराइव हुआ है, बट हम लोग पहले डायरेक्ट इक्वेशन को देखते हैं। नर्स साहब ने जो इक्वेशन दिया है वो है E इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF ln Q। E इक्वल टू E0 माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln Q। नेचुरल लॉग है ये, नेचुरल लॉग Q। अब हम लोग एक बेसिक जानकारी ये भी पता है हमें कि ln x अगर नेचुरल लॉग x का है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303
log x, नेचुरल लॉग और ये लॉग क्या है, लॉग जब लिखते हैं इसका मतलब उसका बेस कितना है हमारा 10 है। तो यहां से ये इक्वेशन हो जाएगा e इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। हम लोग आइदर इस इक्वेशन को यूज करेंगे या तो ये इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि हमें लॉग जो है बेस 10 में कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन को ज्यादा यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एक टर्म को समझते हैं क्या है। ये ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, ये है ईएमएफ, ये है ईएमएफ और पोटेंशियल है ना, सेल का ईएमएफ या सेल का पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। कहां पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, पहले भी पता है अगर नॉट लगा है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ई क्या है हमारा, ई है ईएमएफ ऑफ सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में पता है टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सी था, कंसंट्रेशन 1 m था, प्रेशर 1 atm था, तो हम लोग कैलकुलेट किए होंगे और ये वैल्यू जनरली क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा। क्लियर है। उसके बाद आर क्या है, आर हमारा है गैस कांस्टेंट, आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं। टी क्या है हमारा, टी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है जो हमेशा केल्विन यूनिट में यूज किया जाएगा, किसमें, केल्विन यूनिट में यूज किया जाएगा। एन जो है ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है ना। और एफ जो है ये है फैराडे कांस्टेंट है ना, ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो है 96500 कूलम हम लोग लेते हैं, 96500 कूलम लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू होता है 96484 कूलम है ना। इसको फॉर द इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 96500 कूलम लेते हैं है ना। ये है हमारा नर्स इक्वेशन। इसको हम लोग यूज करेंगे अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए, और हम लोग उसका पोटेंशियल निकालेंगे कि क्या होता है। अब हम बच्चों इसी नर्स इक्वेशन में देखने वाले हैं कि अगर मैं कुछ चीजों को फिक्स कर दूं तो क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे आर जो है गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है। एफ क्या है, एफ भी हमारा एक कांस्टेंट है। आर का वैल्यू हमेशा 8.314 ही लेंगे और एफ का वैल्यू कितना 96500 ही लेंगे, ये दोनों हमारा कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, कितना 25 डिग्री सी और 298 केल्विन, तो हमारा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इस पूरे टर्म का वैल्यू E क्या हुआ, E नॉट माइनस सबका वैल्यू पुट करो 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर में कितना रखेंगे 298 और एफ का वैल्यू कितना रखेंगे 96500। तो यहां से जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.0591 और नीचे क्या बच गया एन, लॉग क्यू, लॉग क्यू। ये क्यू जो है ये क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे
Kc और Q। Q क्या था? रिएक्शन क्वोशेंट था, एक जनरल टर्म था। और ये Q निकलता कैसे? सपोज करो A प्लस B से किसी भी रिएक्शन में C प्लस D बन रहा था, तो Q जो था हमारा रिएक्शन क्वोशेंट, जिस तरह से इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते थे वो क्या था? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, इस तरह से लिखते थे, है ना। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये कभी कभी इस तरह से भी लिखाता है E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय N लॉग कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, है ना। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। और भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और हमारा चेंज करने के बाद जो ये आएगा इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम फिर से लिख रहे हैं, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय N लॉग, अभी क्या था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा रहता है कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, इसका ऑक्सीडेशन होगा उसका, और यहाँ पे जिसका रिडक्शन होगा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं ना, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बट एक कंडीशन है, ये इक्वेशन हम तभी यूज करेंगे इफ टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और 298 केल्विन होना चाहिए। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हम पहले जो इक्वेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग Q, ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये क्या होगा? ये होगा एट एनी टेम्परेचर, है ना, कोई भी टेम्परेचर पे। बट ये वाला में क्या है? कंडीशन फिक्स है कि टेम्परेचर को हमने 25 डिग्री किया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा रहता है उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री और रूम टेम्परेचर आपको बोलेगा। अगर रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री हमें मानना है, 25 डिग्री पे, तो ये सारा कैलकुलेशन हम पहले से ही कर लिए। और इक्वेशन क्या है? 0.0591 बाय N। N यहाँ पे क्या है? N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। इस तरह से हम लोग नर्स इक्वेशन का यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन, अलग अलग इलेक्ट्रोड में हम लोग किस तरह से नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे और किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बच्चों देखने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन का किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं फॉर ए हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड, जो बताए थे इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? हाफ सेल। किसी भी हाफ सेल के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन का किस तरह से यूज करते हैं। जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं Zn प्लस प्लस की, या फिर और बात कर रहे हैं हम Zn प्लस प्लस Zn की। जैसे कि यहाँ पे क्या है? जिंक से जिंक प्लस प्लस में हो रहा है, और यहाँ से जिंक प्लस प्लस से जिंक हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर सेल हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, यहाँ पे हमारा हो रहा है रिडक्शन। सेल जो क्या है हमारा? रिडक्शन हाफ सेल है। मैं एक ही एलिमेंट का दो कंडीशन लेके डिस्कस कर रहा हूं। अगर हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो और रिडक्शन हाफ सेल हो, तो हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे हाफ सेल के लिए नर्स इक्वेशन का। देखो, तो सबसे पहला काम होगा हमें जो सेल का रिएक्शन लिख देना। तो यहाँ पे क्या होगा? Zn gives Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब यहाँ पे नर्स इक्वेशन क्या है? नर्स इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय N लॉग Q। हम मान के चल रहे हैं अभी कि हम जो टेम्परेचर 25 डिग्री फिक्स किए हुए हैं,
टेम्परेचर में अभी हम कोई भी वेरिएशन नहीं ला रहे हैं, क्लियर। तो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री फिक्स है। तो अब ये E जो होगा, E, अब ये सेल हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहाँ पे E जो निकलेगा क्या निकलेगा हमारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा, है ना। और E0 भी जो लेना है, स्टैंडर्ड EMF जो लेना है, किसका लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक लेना है, -0.0591 बाय N। N क्या है, ये जो कॉफिशिएंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये जितना इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 मोल जिंक एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 जो है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है और नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 को यहाँ पे पुट करना है। ये 2 जो है ना, ये 2, ये N के बदले में इसी 2 को पुट कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे हो गया 2 लॉग, उसके बाद क्या होगा, लॉग Q। Q क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में क्या है, कंसंट्रेशन Zn प्लस प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन Zn होना चाहिए रिएक्टेंट। बट ये रिंग जो है, जिंक जो है हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, जो प्योर सॉलिड फॉर्म में होगा, जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसका कंसंट्रेशन क्या करना है, हमें 1 कंसीडर कर लेना है। तो यहां से E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा कितना, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 by 2 log concentration of Zn plus plus, log concentration of Zn plus plus। क्लियर है। अब मैं इसी को रिडक्शन वाले में देख रहा हूं। अगर मैं रिडक्शन वाले में देखता हूं तो हमारा रिएक्शन जो है, रिएक्शन है Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। और इक्वेशन तो नॉस्ट इक्वेशन हमारा क्या होगा, सेम होगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय N log Q। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। बट ये जो है, ये रिएक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन का, तो यहाँ पे E जो निकलेगा क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। E क्या निकलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। और यहाँ पे E0 भी अपने को क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय 2, इलेक्ट्रॉन कितना है 2 लॉग, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ Zn बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस होना चाहिए। बट जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिएक्शन जो हमारा होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, ये होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय 2 log 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस, 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस। इस तरह से हम लोग हाफ सेल के लिए नॉट्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है सिचुएशन हमारा क्या है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं तो माइनस साइन लगा देंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, माइनस साइन लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। हम लोग यहां से भी एक दूसरे में चेंजेस करके ये चीज पता कर सकते हैं। अब हम बच्चों देखने वाले हैं नॉस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम देख रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन क्या था हमारा, ये था H2 से बन रहा था 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या ऐसा भी होता है हाफ H2 से बनता है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे E0 की बात करें तो इसका भी E0 0.00 वोल्ट होगा और इसका भी E0 जो होगा 0.00 वोल्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है।
ये अगर रिएक्शन, इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, या इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे किसी भी नंबर से तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। अगर मैं ये बोलता कि इसका इंथैल्पी चेंज का वैल्यू x था तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज का वैल्यू x/2 होता, आधा हो जाता, क्योंकि मैंने रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया था। क्योंकि इंथैल्पी चेंज थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हमारा चेंज होने वाला प्रॉपर्टीज है, चेंज हो सकता है। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग यहां से चेंज नहीं करेंगे। अब ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेके हम देख सकते हैं। सपोज करो मैं ऊपर वाला इक्वेशन को लेता हूं और इसके लिए हम नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इसमें नॉट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नॉट्स इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591/n log क्यूब। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री पे काम हो रहा है। अब ये रिएक्शन किसका है, रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो E जो निकलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, E नॉट भी क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, जो कॉफिशिएंट होता है वो कंसंट्रेशन के पावर में चला जाता है। यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में है प्रेशर ऑफ H2 है ना, और प्रेशर ऑफ H2 अभी हमारा कितना है 1 atm है, प्रेशर ऑफ H2 1 atm। मेनली हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज करता है। क्लियर है। अब ये देखो इसका वैल्यू कितना होगा, हम तो पता है E नॉट का वैल्यू 0 वोल्ट है ना, E नॉट का वैल्यू क्या है 0.00 वोल्ट। तो यहाँ पे हो गया E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591/2 है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर है ना। तो यहां से हो गया E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस 0.0591/2 इंटू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। हम लोग पढ़े हैं लॉग का, लॉग A का पावर n जो होता है क्या होता है n log A, जो पावर होता है वो बाहर चला आता है, ये 2 क्या हुआ बाहर आ गया। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। किसके बराबर, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है ना। अब थोड़ा सा और इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा सा और चेंजेस कर रहे हैं। अब देखिए क्या होने वाला है। अब क्या है ना, इस 0.059 को नीचे लेके आ जाओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0591 इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। और इसको अगर आप को याद होगा, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इसको किसके बराबर बोलते हैं, pH के बराबर बोलते हैं ना, pH। E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0591। तो बहुत बार क्या बोलेगा, या तो कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा या तो डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द pH, मतलब उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH पता करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 0.0591 कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो इक्वेशन आया कितना, माइनस 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। अगर मैं करता कुछ ऐसा, रिएक्शन हमारा H2 से H++ इलेक्ट्रॉन होता, तो मैं देख रहा हूं किस तरह से ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे क्या होता,
ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय 1 है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय प्रेशर H2 का पावर कितना 1/2। प्रेशर तो हमारा कितना है 1 atm है, 1 का पावर कितना भी करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, ये हट गया तो बचा क्या, देखो तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू कितना 0 माइनस 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दोनों देखो सेम है। अगर इस इक्वेशन के लिए भी निकाले या इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाले तो हमारा क्या निकला सेम निकला। इसका मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब हम देखने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन किसी सेल के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे। हम बच्चों देखने वाले हैं कि नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन किसी सेल के लिए हम लोग कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग हाफ सेल के लिए देख रहे थे, वो आइदर हमारा एनोड हाफ था या तो हमारा कैथोड हाफ था या तो ऑक्सीडेशन के लिए था या तो रिडक्शन के लिए था। अब मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं जो हम लोग जानते हैं। डेनियल सेल का नोटेशन ये है, ये हमारा डेनियल सेल का नोटेशन है ना, यहाँ पे KCl डाल दिए, ये डेनियल सेल का नोटेशन दिया हुआ है। अब हमें इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन Z का C1 ले लेते हैं और कॉपर का C2 ले लेते हैं कंसंट्रेशन। अब हमें इसका EMF पता करना है, EMF ऑफ ए सेल। अब क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है 1m तो है नहीं। अगर कंसंट्रेशन 1m नहीं है, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर भी हमारा 1 atm है, सब कुछ सही है, बट कंसंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया तो हमारा EMF क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग अब इस सेल के लिए नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता है, हमें रिएक्शन पता होना चाहिए, सेल का रिएक्शन पता होना चाहिए, मतलब जिस रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन हमें लगाना है। सेल के लिए लगाना है तो सेल रिएक्शन होना चाहिए, अगर किसी हाफ सेल के लिए लगाना था तो हाफ इक्वेशन होना चाहिए, आइदर वो ऑक्सीडेशन हाफ होना चाहिए, आइदर वो रिडक्शन हाफ होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट में है, ये एनोड की तरह काम करेगा, तो Zn से Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और ये राइट में है कैथोड की तरह काम करेगा, ये होगा Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, ये Cu बन जाएगा। और लॉस और गेन को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है। अगर इक्वेट नहीं होगा तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वेट करेंगे और दोनों हाफ को ऐड कर देते हैं। तो ये निकला Zn प्लस Cu प्लस प्लस गिव्स Zn प्लस 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 Cu। अब Zn का कंसंट्रेशन है यहाँ पे C1 और C2 का कॉपर का कंसंट्रेशन है C2। अब हम लोग लगा रहे हैं नॉर्स इक्वेशन, क्या E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय n लॉग Q। बट अब यहाँ पे क्या होगा, हम ये पूरा कंप्लीट, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग हाफ के लिए लगा रहे थे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख रहे थे, बट ये इस बार जो नर्स इक्वेशन का एप्लीकेशन है पूरे कंप्लीट सेल के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग ई सेल लिखेंगे और यहाँ पे ई नॉट सेल होगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। तो हम लोग देखे क्या, ई सेल क्या हुआ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। क्लियर है ना। अब यहाँ सेल क्यों लिखे, क्योंकि हम नर्स इक्वेशन फॉर ए कंप्लीट सेल के लिए लगा रहे हैं। अब हम इसका थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ई सेल है ना, सेल का ईएमएफ किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल के बराबर, माइनस भी रहेगा इसमें क्या 0.0591 बाय 2, कितना लॉस और गेन कितने का है 2 का है। और यहाँ पे लॉग में क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बाय इसका कंसंट्रेशन, जिंक का कंसंट्रेशन C1 है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। बट किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप Q अगर इस रिएक्शन का Q लिखते वो होता Zn प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cu बाय Cu प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Zn। बट ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है, दोनों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको
लिखते ही नहीं है ना, इसको हम लोग नहीं लिखे। मन करेगा लिखने का तो लिखोगे तो फिर एक स्टेप आपका ज्यादा होगा कि फिर से वहां पे बोलना पड़ेगा। प्योर सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन 1 कंसीडर करते हैं हम लोग। अब यहां से क्या निकल गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग जिंक का कंसंट्रेशन कितना है 7 ना बाय C2। अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा, ई नॉट सेल जो होगा, ये क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉट ईएमएफ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर को ऐड कर देंगे और स्टैंडर्ड वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग नॉस इक्वेशन का अप्लीकेशन करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे नॉस इक्वेशन का यूज करते हुए। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।